ये आपके सभी परीक्षाओं में काम आएगा, जैसे कि टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, इंग्लिश। वर्तमान वो है यूपी टीजीटी के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न है हमारे सामने, महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित संस्मरण नहीं है, तो कौन सा संस्मरण नहीं है? उन्मोदन का अंत, इधर उधर की बातें, सभा की सभ्यता, विज्ञानाचार्य बसु का विज्ञान मंदिर। जिसमें से कौन सा प्रश्न, कौन सी रचना जो है उनका संस्मरण नहीं है? तो उत्तर है बी, इधर उधर की बातें। इधर उधर की बातें किसकी है? राम कुमार खेमका जी की है, जो कि 1918 में लिखी गई। उन्मोदन का अंत महावीर प्रसाद द्विवेदी 1905, सभा की सभ्यता 1907 और विज्ञानाचार्य बसु का विज्ञान मंदिर 1918 में लिखा गया। दूसरा प्रश्न है, कौन सा संस्मरण एवं उसके रचनाकार सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे एक तरफ संस्मरण लिखे हुए हैं और एक तरफ रचनाकार, तो बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। पहला है मेरी बड़ी छुट्टियों का प्रथम सप्ताह, जगत बिहारी सेठ, वाशिंगटन महाविद्यालय संस्थापन दिनोत्सव, पांडुरंग खान खोजे, और लंदन का आगग या कोहरा, प्यारेलाल मिश्र, इंग्लैंड के देहात में महाराज बनारस का कुआं, भोलादत्त पांडे। तो सही उत्तर क्या होगा? उत्तर डी, ऑप्शन नंबर डी। इंग्लैंड के देहात में महाराज बनारस का कुआं जो है काशी प्रसाद जायसवाल, भोलानाथ पांडे जी का नाम है। उनका समय देख लेते हैं। मेरी बड़ी छुट्टियों का प्रथम सप्ताह, जगत बिहारी सेठ ने 1913 में, वाशिंगटन महाविद्यालय का संस्थापन दिनोत्सव 1911 में, और लंदन का आगग या कोहरा, प्यारेलाल मिश्र 1908 में। अगला प्रश्न है, अमेरिका आने वाले विद्यार्थियों को सोचना, किसका संस्मरण? भोलादत्त पांडे, जगन्नाथ खन्ना, प्यारेलाल मिश्र, पांडुरंगा खान खोजे। तो इसका उत्तर होगा जगन्नाथ खन्ना। प्रकाशन वर्ष है 1911 ईस्वी। नेक्स्ट, चौथा प्रश्न है, मेरी नई दुनिया संबंधी राम कहानी, ये किसका संस्मरण है? सत्यदेव परिव्रजक, भोलानाथ पांडे, राहुल सांस्कृत्यायन, प्रताप नारायण मिश्र। तो इसका सही उत्तर होगा भोलादत्त पांडे, 1909 ईस्वी में लिखा गया था। पांचवा प्रश्न है, मेरे प्राथमिक जीवन की स्मृतियां किसके द्वारा रचित संस्मरण है? ऑप्शन ए गुलाब राय, बी इलाचंद जोशी, सी वृंदालाल वर्मा, डी शिवनारायण टंडन। इसका सही उत्तर होगा इलाचंद जोशी की रचना है मेरे प्राथमिक जीवन की स्मृतियां। प्रश्न संख्या 6, उत्स किसका संस्मरण है? श्रीराम शर्मा, मनमथ गुप्ता, विष्णु नागर, वृंदालाल वर्मा। तो होगा इसका सही ऑप्शन क्या? वृंदावन लाल वर्मा जी का। नेक्स्ट, हरिवंश जी के संस्मरण के रचनाकार हैं वेणी माधव शर्मा, बाल मुकुंद गुप्त, प्रताप नारायण मिश्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी। बाल मुकुंद गुप्त जी हैं, कवर पृष्ठ पर वेणी माधव शर्मा का नाम है, जबकि निवेदन में बाल मुकुंद गुप्त का नाम है। खास बात क्या है कि नगेंद्र के अनुसार बाल मुकुंद गुप्त ही है, तो जब विकल्प में दोनों दिया हो तो बाल मुकुंद गुप्त होंगे, वेणी माधव शर्मा को उस समय नहीं माना जाएगा, क्योंकि डॉक्टर नगेंद्र ने अपनी पुस्तक में उसका रचनाकार वेणी माधव को ही माना है हरिवंश जी के संस्मरण के। मदन मोहन के संबंधित कुछ पुरानी स्मृतियां किसके द्वारा रचित संस्मरण है? ऑप्शन इसका शायद मिसप्रिंट हो गया है, तो ये शिवराम पांडे द्वारा लिखा गया है। मदन मोहन संबंध में कुछ पुरानी स्मृतियां। प्रश्न संख्या 9 है, शिकार किसके द्वारा रचित संस्मरण संग्रह है? श्रीराम नारायण अग्रवाल, श्रीराम शर्मा, ज्योतिलाल भार्गव, विष्णुराव पराडकर। तो सही उत्तर होगा श्रीराम शर्मा। ये 1936 ईस्वी में श्रीराम शर्मा द्वारा लिखा गया। 10वां प्रश्न है, क्रांति युग के संस्मरण की रचनाकार? तो शिवराव टंडन, ज्वालादत्त शर्मा, ज्योतिलाल भार्गव, मनमथ गुप्त। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? मनमथ गुप्त। इन्होंने 1937 में इसकी रचना की। नेक्स्ट है, झलक किसका संस्मरण संग्रह है? शिवनारायण टंडन, महादेवी वर्मा, स्वामी श्रद्धानंद, इलाचंद जोशी। झलक संस्मरण है
किसका है? तो शिवनारायण पांडे जी का है। इसका प्रकाशन वर्ष 1938 ईस्वी। प्रश्न संख्या 12, अंश के प्रेमचंद स्मृति अंक का संपादन किसने किया? राजेंद्र यादव। देखो 1936 में जब प्रेमचंद जी का देहांत हुआ, उसके बाद जो संस्करण निकला हुआ, जाहिर सी बात है उसमें राजेंद्र यादव, अज्ञेय, विष्णु पराड़कर, ज्योतिलाल भार्गव। तो विष्णुराव पराड़कर जहाँ तक प्रश्न संख्या से विष्णुराव पराड़कर ने प्रकाशन वर्ष इसका है 1937, क्योंकि प्रेमचंद जी का निधन 36 पे हुआ था। बोलती प्रतिमाएं किसके द्वारा रचित संस्मरण रेखा चित्र है? संस्मरणात्मक रेखा चित्र। अच्छा, ऑप्शन शायद इसका मिसिंग है। सही उत्तर इसका होगा 1937 ईस्वी में प्रकाशित है। अच्छा, रेखा चित्र संस्मरण के नाम से बहुत सारी रचनाएं हैं, तो प्रकाशन वर्ष के हिसाब से इनको देखना होगा। महादेवी वर्मा के किस संस्मरणात्मक रेखा चित्र का प्रकाशन वर्ष सही नहीं है? रामा, बिंदा, सिया, बिट्टो। तो प्रकाशन वर्ष के कौन सा गड़बड़ है इसमें से? रामा। 1928 में नहीं था रामा का जो है प्रकाशन। रामा का सही क्या होगा? 1930 ईस्वी। बिंदा 1934, सिया 1935, बिट्टो 1935। तो 30 रामा, बिंदा 34, सिया 35, बिट्टो 35, घीसा 36। ये एडिशनल इंफॉर्मेशन। प्राणों का सौदा किसकी रचना है? श्रीपत राय, श्रीराम शर्मा, प्रकाश चंद्र गुप्त, विनय मोहन शर्मा। सही उत्तर होगा श्रीराम शर्मा। क्या है? प्राणों का सौदा। प्राणों का सौदा श्रीराम शर्मा का। प्रकाशन वर्ष 1943 ईस्वी। बनारसी दास चतुर्वेदी द्वारा रचित रेखा चित्र नहीं है। हमारे आराध्य, संस्मरण, सेतुबंध, जंगल के जीव। जंगल के जीव श्रीराम शर्मा 1949, हमारे आराध्य बनारसी दास चतुर्वेदी 1952, तत्स्मरण है संस्मरण बनारसी दास चतुर्वेदी 1953, बनारसी दास चतुर्वेदी 1952। सेतुबंध 1952 किसकी रचना है? इसका ऑप्शन नहीं है, आपको डायरेक्ट बताना है। सेतुबंध किसकी रचना है जो कि 1952 में लिखी गई है? तो यह बनारसी दास चतुर्वेदी की रचना है, 1952 में लिखी गई है। वे जीते कैसे हैं किसकी रचना है? ऑप्शन नहीं है, डायरेक्ट आपको बताना है। श्रीराम शर्मा की रचना है, प्रकाशन वर्ष 1957 ईस्वी। संख्या 19, राम वृषभेन्द्रपुरी की रचना नहीं है। लाल तारा, माटी की मूरत, गेहूं और गुलाब, पुरानी स्मृतियां। माटी की मूरत तो है, यूजीसी के पाठ्यक्रम में भी लगी हुई है। गेहूं और गुलाब आप लोगों ने बहुत पढ़ा होगा, तो इन दो में कंफ्यूजन है, तो जहां तक हो लगता है लाल तारा ही मुझे पुरानी स्मृतियां। तो पुरानी स्मृतियां सही उत्तर होगा। लाल तारा राम वृषभेन्द्रपुरी 1938 में है। माटी की मूर्तें 42 और 46, क्योंकि इसमें बाद में और भी कुछ रेखा चित्र में कुछ चीजें दर्ज की गई थी। राम वृषभेन्द्रपुरी 1950 में गेहूं और गुलाब इन्होंने रखा था। अच्छा, पुरानी स्मृतियां किसकी है? प्रकाश चंद्र गुप्त। इन्होंने 1957 में इसको लिखा था। प्रकाश चंद्र गुप्त। 20वां प्रश्न, मील के पत्थर किसकी रचना है? विनय मोहन शर्मा, प्रकाश चंद्र गुप्त, राम वृषभेन्द्रपुरी, राधा राधिका रमण प्रताप। उत्तर सी होगा राम वृषभेन्द्रपुरी। 1957 में इसका प्रकाशन वर्ष है। प्रश्न संख्या 21, महादेवी वर्मा के किस संस्मरणात्मक रेखा चित्र का प्रकाशन वर्ष सही नहीं है? अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, स्मारिका। प्रकाशन वर्ष कह रहा है अतीत के चलचित्र 1941, स्मृति की रेखा 1947, पथ के साथी 1954, स्मारिका 1971। सही उत्तर होगा पथ के साथी 1954 नहीं होगा, जबकि इसका सही वर्ष क्या है? 1956 ईस्वी। अतीत के चलचित्र 41 में है, स्मृति की रेखा 47 में, स्मारिका 71 में, डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार मेरा परिवार 72। अगला प्रश्न संख्या 22, पुरानी स्मृतियां किसके द्वारा रचित स्मृति चित्र संग्रह है? भारत भूषण अग्रवाल, नरेश मेहता, धर्मवीर भारती, प्रकाश चंद्र गुप्त। उसका सही ऑप्शन क्या होगा? पुरानी स्मृतियां प्रकाश चंद्र गुप्त का है, या 1947 ईस्वी में प्रकाशित हुआ।
23वां प्रश्न है रेखा चित्र 1940 के रचनाकार। अच्छा, रेखा चित्र और संस्मरण के नाम से बहुत सारी रचनाएं हैं, तो हमें केवल प्रकाशन वर्ष के आधार पर ही उसके असली रचनाकार का पता लगाना है वहां पर। ऑप्शन है लीलाधर जगुड़ी, विनोद कुमार शुक्ल, चंद्रकांत देवताले, प्रकाश चंद्र गुप्त। ऑप्शन डी प्रकाश चंद्र गुप्त। संशय पहचानने की बात है 1940 में प्रकाश चंद्र गुप्त ने लिखा। 24वां मौलवी साहब था देवी बाबा किसके द्वारा रचित संस्मरण है? कौन सा? मौलवी साहब एंड देवी बाबा। राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह, भगवती प्रसाद वाजपेयी, विनय मोहन शर्मा, वृंदालाल वर्मा। ऑप्शन डी होगा। ऑप्शन ए राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह। इनकी एक कहानी जिसमें लगी हुई आपने पढ़ा होगा, कानों में कंगना। लाल तारा संकलन में 1940 में संकलित है। दोनों रचनाएं। कौन सा सुमेलित नहीं है इसमें से बताइए? रेखा और रंग, विनय मोहन शर्मा, जिंदगी मुस्कुराई कन्हैया लाल प्रभाकर मिश्र, वे दिन वे लोग शिवपूजन सहाय, दीप जले शंख बजे देवेंद्र सत्यार्थी। उत्तर होगा इसका डी। ठीक है, तो डी दीप जले शंख बजे देवेंद्र सत्यार्थी का नहीं है। किसका है? कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर का है। रेखा और रंग, विनय मोहन शर्मा, जिंदगी मुस्कुराई कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, वे दिन वे लोग शिवपूजन सहाय। कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर और उनकी रचना माटी हो गई सोना में। अमिट रेखाएं किसकी रचना है? ऑप्शन नहीं दिया है तो अपने से बताना है इसको। अमिट रेखाएं किसकी रचना है? तो अमिट रेखाएं है किसका? सत्यवती मलिक की रचनाएं 1951 में प्रकाशित। रेखाएं बोल उठी किसकी रचना है? माखनलाल चतुर्वेदी, देवेंद्र सत्यार्थी, दिनकर, परिपूर्णानंद। देवेंद्र सत्यार्थी की रचना है। प्रकाशन वर्ष क्या है? 1950। प्रश्न संख्या 28 स्मृतियां और कृतियां किसकी रचना है? शांति प्रिय द्विवेदी, विनोद शंकर व्यास, प्रेम नारायण टंडन, विनय मोहन शर्मा। तो यह है शांति प्रिय द्विवेदी का, 1966 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। अगला प्रश्न उपेंद्र नाथ की रचना नहीं है। कुछ शब्द कुछ रेखाएं, रेखा और चित्र, मंटो मेरा दुश्मन, ज्यादा पत्नी कम पर आई। तो ऑप्शन नंबर ए कुछ शब्द कुछ रेखाएं, यह विष्णु प्रभाकर की है। कुछ शब्द कुछ रेखाएं, ये 1965 में विष्णु प्रभाकर जी ने लिखा था। रेखाएं और चित्र उपेंद्र नाथ 1955, मंटो मेरा दुश्मन अस्क 56, ज्यादा अपनी कम पर आई अस्क 59। प्रश्न संख्या 30 राहुल संस्कृत्यायन की रचना नहीं है। बचपन की स्मृतियां, जिनका मैं कृतज्ञ, मेरे सहयोग के साथी, मेरे असहयोग के साथी, चेतना के बिंब। चेतना के बिंब, चेतना के बिंब डॉक्टर नगेंद्र 1967 में। बचपन की स्मृतियां राहुल संस्कृत्यायन, बाकी ये मतलब तीनों रचनाएं राहुल संस्कृत्यायन जी की है। तो चेतना के बिंब डॉक्टर नगेंद्र 1967। प्रश्न संख्या 31 किसने अपने द्वारा रचित संस्मरणों को चरित्र लेख कहा है? राहुल सांस्कृत्यायन, डॉक्टर नगेंद्र, जगदीश चंद्र माथुर, विनय मोहन शर्मा। तो सही उत्तर है जगदीश चंद्र माथुर ने चरित्र लेख कहा है अपने संस्मरणों को। स्मृति कण और चेहरे जाने पहचाने, ये दो रचनाएं किसकी है? ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, आपको डायरेक्ट इसका उत्तर करना है। तो वह सेठ गोविंद दास की रचना है। स्मृति की कण 1959 में और चेहरे जाने पहचाने 1966 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। 10 तस्वीरें जिन्होंने जीना जाना, इसकी रचना है। प्रश्न संख्या 33 10 तस्वीरें और जिन्होंने जीना जाना किसकी रचनाएं हैं? सत्यजीवन शर्मा, सॉरी। प्रश्न संख्या 33 10 तस्वीरें और जिन्होंने जीना जाना किसकी रचनाएं हैं? सत्यजीवन वर्मा, कैलाश काटजू, जगदीश चंद्र माथुर, राय कृष्ण दास।
ये होगा जगदीश चंद्र माथुर। 10 तस्वीरें जगदीश चंद्र माथुर, जिन्होंने जीना जाना ये भी जगदीश चंद्र। समय के पांव किसके द्वारा रचित रेखा चित्र संग्रह है? रामधारी सिंह दिनकर, हरिवंश राय बच्चन, माखनलाल चतुर्वेदी, ओंकार शरद। तो ये है माखनलाल चतुर्वेदी जी की रचना। प्रकाशन वर्ष 1962 ईस्वी। 35वां प्रश्न सुमेलित नहीं है, पहचानना है। लोकदेव नेहरू, रामधारी सिंह दिनकर, संस्मरण और श्रद्धांजलियां, प्रेम नारायण टंडन, एल्बम सत्यजीवन वर्मा, लंका महाराजिन, ओंकार शरद। तो ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन बी। संस्मरण और श्रद्धांजलियां प्रेम नारायण टंडन नहीं है। ये किसका है? रामधारी सिंह दिनकर, 1969। लोकदेव नेहरू रामधारी सिंह दिनकर का 65 में, एल्बम सत्यजीवन वर्मा का 1949 में, लंका महाराजिन ओंकार शरद का है। सबसे महत्वपूर्ण ये है नेहरू, लोकदेव नेहरू 65 और ये लंका महाराजिन ओंकार शरद 50। रेखा चित्र 1959 के रचनाकार। ऐसा देखिए तीसरा रेखा चित्र आ चुका है। कैलाश काटजू, राहुल सांस्कृत्यायन, राय कृष्णदास, प्रेम नारायण टंडन। प्रेम नारायण टंडन का 1959 ईस्वी। मैं भूल नहीं सकता किसकी रचना है? मैं भूल नहीं सकता। कैलाश नारायण काटजू, भारत भूषण अग्रवाल, अशोक वाजपेयी, दीनानाथ मल्होत्रा। तो यह है कैलाशनाथ काटजू का रचनाकार। कैलाशनाथ काटजू, प्रकाशन वर्ष 1955 ईस्वी। इसका तो आंसर रिवील हो गया, फिर भी एक बार देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 38 सुमेलित नहीं है। मैं इनका ऋणी हूं, इंद्र विद्या वाचस्पति, प्रसाद और उनके समकालीन, विनोद शंकर व्यास, कुछ स्मृतियां कुछ स्फुट विचार, संपूर्णानंद, मेरे हृदय देव, राय कृष्णदास। मेरे हृदय देव हरिभाव उपाध्याय, 1965। राय कृष्णदास का मैं इनका ऋणी, इंद्र विद्या वाचस्पति, 1959। प्रसाद और उनके समकालीन, विनोद शंकर व्यास, 1960। कुछ स्मृतियां, संपूर्णानंद, 1962 ईस्वी। प्रश्न संख्या 39 सुमेलित नहीं। जवाहर भाई आत्मीयता, राय कृष्णदास की। विकृत रेखाएं धुंधले चित्र, महेंद्र भटनागर की। कुछ रेखाएं कुछ चित्र, प्रेम नारायण टंडन की। घेरे के भीतर और बाहर, डॉक्टर हरबुलाल। इसका सही उत्तर है सी। कुछ रेखाएं कुछ चित्र किसका है? कुंतल गोयल का, 1967। ये टंडन जी का नहीं है। जवाहर भाई रायकृष्णदास, 1965। विकृत रेखाएं महेंद्र भटनागर, 1966। घेरे के भीतर, डॉक्टर हरबुलाल, 1968 ईस्वी। प्रश्न संख्या 40 सुमेलित नहीं है। चांद रामनारायण चौधरी, व्यक्तित्व की झांकियां, लक्ष्मी नारायण सुधांशु, जिनके साथ श्री अमृतलाल नागर, बीती बातें परिपूर्णानंद। उत्तर इसका क्या होगा? एच, चांद। पद्मिनी मेनन का है, रामनारायण चौधरी का नहीं होगी। व्यक्तित्व की झांकियां, लक्ष्मी नारायण सुधांशु, 1970। जिनके साथ जी अमृतलाल नागर, 1973। बीती बातें परिपूर्णानंद, 1966। चांद पद्मिनी मेनन, 1969। मेरे क्रांतिकारी साथ इसकी रचना है, निधन के बाद प्रकाशित हुई थी। तो ये भगत सिंह की रचना शायद है। ये भगत सिंह की रचना है, प्रकाशन वर्ष 1970। निधन काफी बाद प्रकाशित हुई रचना है। हम हसमत किसका संस्मरण संग्रह है? ये सब बहुत प्रसिद्ध है, इसलिए इसको ऑप्शन से नहीं दिए गए हैं। दक्षिणा सोगती के हैं, 1977 ईस्वी को 4 भाग में अब तक प्रकाशित हो चुकी है। प्रश्न संख्या 43 लीक अलीक के रचनाकार कौन है? तो लीक अलीक भारत भूषण अग्रवाल का है, 1980 ईस्वी में। संस्मरणों की सुमन किसकी रचना है? रामकुमार वर्मा, भगवती चरण उपाध्याय, भगवत शरण उपाध्याय, रामकुमार वर्मा, सत्यवती मुले। तो रामकुमार वर्मा जी का है, रामकुमार वर्मा जी की रचना है संस्मरणों के सुमन। मेरे अग्रज मेरे मीत किसकी रचना है? सत्यदेव शर्मा, विष्णु प्रभाकर, कृष्ण अग्निहोत्री, भारत भूषण अग्रवाल। तो ये रचना है विष्णु प्रभाकर की। वन तुलसी की गंध किसकी रचना है? ऑप्शन नहीं है लेकिन पता होना चाहिए। परेश्वरनाथ रेणु की रचना है वन तुलसी की गंध, बहुत ही प्रसिद्ध है।
रस गगन गुफा में किसकी रचना है? भगवती शरण सिंह, भगवत चरण उपाध्याय, अशोक वाजपेयी, प्रकाश मनु। भगवती शरण सिंह की रचना है ये। प्रकाशन वर्ष है 1986 ईस्वी, 1949। प्रश्न संख्या 48, एक युग एक प्रतीक किसकी रचना है? देवेंद्र सत्यार्थी, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, जगदीश चंद्र माथुर, प्रकाश चंद्र गुप्त। तो यह देवेंद्र सत्यार्थी की रचना है। कौन सी? एक युग एक प्रतीक। प्रश्न संख्या 49, मेरे हमदम मेरे दोस्त किसकी रचना है? पदुमलाल, पन्नालाल बख्शी, कमलेश्वर, मैथिली शरण गुप्त, अमृतलाल नागर। मेरे हमदम मेरे दोस्त कमलेश्वर की रचना है। इसका प्रकाशन वर्ष 1975 ईस्वी है। आदमी से आदमी तक किसकी रचना है? भीमसेन त्यागी, कमल किशोर गोयनका, जानकी वल्लभ शास्त्री, अशोक वाजपेयी। आदमी से आदमी तक भीमसेन त्यागी की रचना है। 1982 ईस्वी में प्रकाशन वर्ष है इसका। कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिनको हमको ध्यान रखना है। इधर उधर की बातें राम कुमार खेमका की है। हरियों जी का संस्मरण बाल मुकुंद गुप्त, नगेंद्र के अनुसार। चरित्र लेख जो है ये जगदीश चंद्र माथुर ने कहा है। महादेवी वर्मा, रामा 1930, बिंदा 34, खीसा 36, पथ के साथी 56, हंस प्रेमचंद्र स्मृति अंक विष्णुराव पडारकर की है 1937 में। हम हसमत किस्मत सोबती भाग प्रथम भाग 77 में। कुल 4 भाग अब तक प्रकाशित हो चुका है। जंगल के जीव श्री राम शर्मा 1949 ईस्वी।